So, hello everyone, welcome back in the second part of understanding secularism. And the first topic of today is what is Indian secularism? See, in India, we enjoy so much religious freedom in our country just because our constitution allow us to do so. According to the constitution, if any state wants to be secular state, so that state has to fulfill these three objectives. Point number one is one religious community does not डोमिनेट अनदर रिलीजियस कम्युनिटी। एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डरा नहीं सकती, धमका नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का एग्जाम्पल लेते हैं। सो हिंदू मुस्लिम को और मुस्लिम हिंदू को डोमिनेट नहीं कर सकते, एक दूसरे पे हावी नहीं हो सकते, डरा धमका नहीं सकते। सेकेंड पॉइंट है सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। अब आप खुद की रिलीजियस कम्युनिटी को भी डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। दैट इज ऑल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Point number 3 is that state means government does not enforce any particular religion। कोई एक रिलीजन को लेके नहीं बैठ सकती गवर्नमेंट, ना ही किसी की भी रिलीजियस फ्रीडम को लिया जा सकता है। बट हाउ गवर्नमेंट डू दैट? सो गवर्नमेंट इज डूइंग विथ 3 स्ट्रेटेजी। नंबर 1, गवर्नमेंट इज मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम द रिलीजन। सेकेंड, government is not interfering in any internal activity of religions। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती जब तक की जरूरत ना पड़े। बट लास्ट स्ट्रेटेजी में गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है अगर गवर्नमेंट कुछ गलत देख रही है रिलीजन्स में। देखिए, पहली स्ट्रेटेजी है जो गवर्नमेंट यूज करती है, डिस्टेंसिंग फ्रॉम रिलीजन। रिलीजन से खुद को दूर रखना। तो जितने भी गवर्नमेंट स्पेसेस हैं लाइक लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल दिया है आपकी एनसीईआरटी बुक में, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स परमिशन मांगते हैं एक रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की गवर्नमेंट स्कूल में, बट टीचर बहुत ही पोलाइटली उनको मना कर देते हैं, ये बोल के कि हमारा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है और हम किसी एक रिलीजन के फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। और स्पेशली इसलिए छुट्टियां भी होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे, ताकि आप घर पे उसे सेलिब्रेट कर सके। तो ना केवल गवर्नमेंट स्कूल बल्कि सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो दूर रहते हैं रिलीजन से। देखिए, सेकंड स्ट्रेटेजी है रिलीजियस नॉन इंटरफेरेंस की। इसका मतलब ये है कि सारे रिलीजन्स के सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करना और किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करना उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। एंड समटाइम्स स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शन फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। लेट मी शो यू अ ग्रेट एग्जांपल। ये एग्जाम्पल है दो दोस्तों का जिन्होंने अभी अभी स्कूटर खरीदे हैं और वो राइड पे जाने के लिए तैयार हैं। तभी ये जो हेलमेट मैन है वो इस सिख मैन को, जिनका नाम परमजीत है, बोलता है कि यू शुड वेयर अ हेलमेट, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू लॉ तुम्हें फाइन भरना पड़ सकता है। तो जो सिख मैन है वो बोलते हैं नहीं नहीं, यू डोंट वरी, मुझे फाइन नहीं भरना पड़ेगा। देन दिस हेलमेट मैन आस्क व्हाई वॉन्ट यू बी फाइन? देन वो सिख मैन उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर सिख कम्युनिटी वेयरिंग पगड़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्योंकि पगड़ी के साथ हेलमेट नहीं पहना जा सकता, इसीलिए गवर्नमेंट ने सिख कम्युनिटी के लिए लॉ में एक्सेप्शन रखा है, यानी उन्हें राहत दी है कि वो चाहे तो हेलमेट नहीं पहन सकते हैं। और लॉ में ये एक्सेप्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करना चाहती है एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ। अब तीसरी स्ट्रेटेजी है इंटरवेंशन की। अगर गवर्नमेंट को कभी ये लगता है कि किसी भी रिलीजन में ऐसी कोई एक्टिविटी या प्रैक्टिस हो रही है जो उस रिलीजन के लिए या फिर सोसाइटी के लिए सही नहीं है, तो गवर्नमेंट इंटरवेन करती है और उस प्रैक्टिस को रोकने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल है बैन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसमें लोअर कास्ट पीपल को इल ट्रीट किया जा रहा था, गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी पे बैन लगा दिया। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ट्रिपल तलाक का, जो कि एक रिसेंट एग्जाम्पल है। सो गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकती है फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी। नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी दैट इन व्हाट वे इज Indian secularism different from that of other democratic countries. So before the differences, we are going to talk about the similarities. If we compare with US, we'll find that the first amendment of US Constitution says that legislature cannot declare any religion as the official religion of the country, और ना ही वो किसी एक religion को preference दे सकते हैं। Now as you can see, one picture is also there. This is one example that was given in the book, that in USA school children recite one pledge, that is the Pledge of Allegiance, in which one phrase is there. There is one word used in
दैट प्रेयर अंडर गॉड, और इस वर्ड को लेकर भी कई सारे कंट्रोवर्सीज चल रही है वहाँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। इन यूएसए देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिलीजन, अनलाइक आवर कंट्री। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकती है अगर उसे कोई चीज गलत लग रही है तो। वी हैव द एग्जांपल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड ट्रिपल तलाक। फाइनली देयर इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रांस। 2004 में एक लॉ बना है फ्रांस में, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पे स्टूडेंट्स किसी भी तरह का रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन और सिंबल पहन के नहीं आ सकते। लाइक हेड स्कार्फ, जूइश स्कल कैप होती है, टोपी होती है, या जो क्रिश्चियन क्रॉसेस होते हैं, वो सब वहाँ पे अलाउड नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जो कुछ माइग्रेंट मुस्लिम्स रहते हैं, उनके रिलीजन में बिना हेड स्कार्फ के गर्ल्स को बाहर नहीं भेजा जाता। सो दे आर फेसिंग प्रॉब्लम, और कई सारी गर्ल्स को स्कूल से एक्सपेल्ड भी कर दिया गया है जस्ट बिकॉज दे वर वेयरिंग द हेड स्कार्फ। नाउ दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रिक्ट जो कि फ्रांस में हो रहा है। शायद वहाँ की गवर्नमेंट को रिकंसिडर करना पड़े। और एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट द कंक्लूजन। इन आवर कंट्री इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, बट स्टिल वी डिडंट गेट द 100% सक्सेस। अभी भी कई सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें रिलीजियस वायलेंस हो रहा है, but still we are having faith on our constitution that someday there will be complete secularism in our country. So this is the end of the chapter. I hope you understand. Thank you so much for watching.